Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Ibrahim Khan Babar. I am a computer science student of the pioneer batch at FAST NUCES Multan campus. Today I am joined here by Sir Dr. Professor Shahzad Sarfaraz Saab, and we're here to have an unfiltered conversation. So सबसे पहले sir कैसे हैं आप, and along with that a brief introduction about yourself and a little background on our campus. Assalamu alaikum ji. Walaikum assalam. Alhamdulillah, I'm fine. Thank you very much. About myself, basically, I am a faculty member, I am a teacher, and alongside this, I have been given the responsibilities of Director Campus of Multan as well as our Chiniot Faisalabad campus of FAST. Regarding this campus, it was a passion जो कि हमारे रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब अहमद मारूफ साहब ने और सीनियर मैनेजमेंट ने बहुत सालों पहले इसको सोचा देखा कि साउदर्न पंजाब एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हमें एक फास्ट का कैंपस बनाना चाहिए। और फिर दो साइट्स जो थी वो सामने आई, एक भावलपुर था और एक मुल्तान था। देन कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान, क्योंकि ये बहुत सारे रीजन को एरिया को कवर करता है, तो देन वी डिसाइडेड कि हम जो है अपना छठा कैंपस फास्ट का जो है वो मुल्तान में इस्टेब्लिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा साल गुजर चुका है और सक्सेसफुली हमने इस कैंपस को जो है प्रोग्रेस की है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, हम देख सकते हैं ये और आपकी मेहनत एंड एवरीथिंग वो रंग लाई है, एंड आई होप वी कैन कंटिन्यू लाइक दिस इंशाल्लाह। दूसरा आई वुड लाइक टू आस्क के सर, लास्ट ईयर व्हाट लेड टू दिस डिसीजन कि हम इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि आप लोगों ने डिसीजन आप लोगों ने डिसीजन लिया कि विद इन 4 मंथ्स हमने अपनी क्लासेस शुरू करनी है। तो इस डिसीजन के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, क्योंकि उस वक्त तक हमारा ये कैंपस भी बिल्ट नहीं था, कुछ और भी चीज़ें ज़्यादा बिल्ट नहीं थी, तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था कि वाई नॉट फॉल 2026, वाई फॉल 2025? एक्चुअली जब ये डिसाइड किया कि अब हमें यहाँ पे कैंपस इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, एंड डेफिनेटली वी वर रिलाइंग ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसीजंस, और जब हमें वहाँ से गो हेड मिला तो देर वाज अ स्मॉल विंडो के जहाँ पे अब हमारे बाकी सारे कैंपसेस के एडमिशन स्टार्ट हो रहे थे। अब हमारे पास दो तरह की क्या लें कि अप्रोचेस थी। एक ये कि हम इसको फॉल 26 में स्टार्ट करें, और एक फॉल 25 में स्टार्ट करके और जो रेलेवेंट फैकल्टी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा किया जाए और क्लासेस अभी से स्टार्ट कर दें। उसकी मेन रीज़न ये थी कि अगर हम फॉल 26 में इसको स्टार्ट करते तो डेफिनेटली एक साल का गैप आना था, क्योंकि फास्ट जो है वो एडमिशन साल में एक दफ़ा करता है और वो एक पूरा कैलेंडर बाकी सारे कैंपसेस के साथ चलाता है। तो ये एक रीज़न थी, क्योंकि वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस रीजन, और स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका अपने शहर से निकलना, दूर दराज इलाकों में जाना, लाहौर, इस्लामाबाद, और फिर प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना, सो ये एक फैमिलीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जिस वजह से हमने ये सोचा कि चलें हम जो है ये अभी से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए एक बहुत एफर्ट रिक्वायर्ड थी, बट विद द सपोर्ट ऑफ हायर मैनेजमेंट हमने फिर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जिसमें लैब इस्टेब्लिश की, क्लासरूम्स की। तो उसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता होता हूँ, जिस तरह आप एक शादी हाल में जाते हैं तो बाहर से आपको वो टेंट और एक हॉल सा मार्की सी नज़र आती है, लेकिन जो ही आप उस मैरिज हॉल में इंटर होते हैं तो आपको एक पूरी रियासत और एक डिफरेंट तरह सा एक लुक और एम्बियंस नज़र आ रही होती है। तो हमने पूरी कोशिश की कि जब बच्चे उस शेड के अंदर दाखिल हों तो उनको ये फील ही ना हो कि वो किसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं। एंड लोग भी हैरान थे जब उसमें जाते थे कि भाई ये कैसे आपने क्लासेस बनाई हुई हैं, लैब इस्टेब्लिश की हुई हैं। सो हमने कोशिश बहरहाल ये की कि एक साल जो है वो बच्चों का ज़ाया ना हो। और फिर दूसरा लोग ये पूछते थे कि भाई ये आप किस तरह से अपनी मेन बिल्डिंग नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने कहा कि इंशाल्लाह कंसिडरिंग आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस हम ये डिलीवर करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं द ड्रीम्स कम्स इनटू द रियलिटी, और हमने अपना कैंपस स्टार्ट कर दिया और विद फुल रिसोर्सेज एंड लॉजिस्टिक्स धूमधाम के साथ माशाल्लाह। तो बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री, क्योंकि जब हम भी आई रिमेंबर अभी भी 18 अगस्त इट वाज माय फर्स्ट डे,
और व्हेन आई फर्स्ट एंटर्ड तो आई वाज लाइक कि यार क्या हम वाकई शेड्स में पढ़ेंगे, लेकिन एज सून एज आई एंटर्ड और मैंने क्लासरूम्स देखे और मैंने लैब्स देखे तो इट वाज इन मतलब इट वाज आई ओपनिंग, और ऑनेस्टली आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड क्योंकि इट लुक्ड लाइक कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पे वो नहीं उतरेगा, लेकिन ऑनेस्टली माशाल्लाह इट वाज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। एंड किसी भी चीज़ में हमें उस तरह से क्वालिटी में कहीं भी कमी महसूस नहीं हुई। और अब अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा बेर नकल थोड़ा अंदर इसमें उतरते हैं कुछ सवालों में, जो कि स्टूडेंट्स के कुछ बड़े फेवरेट सवाल होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब के फास्ट में जीपीए, एवरेज जीपीए जो है वो इतना कम क्यों है, और क्या ये टीचर्स जानबूझ के करते हैं या फिर आई मीन व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऑलरेडी दूसरे कैंपस को रन करते हुए, और उसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ने 4/4 CGPA भी लिए हैं। और मुझे याद है कि मैंने आपकी ओरिएंटेशन में भी कुछ एग्जांपल्स दिखाई थी कि बच्चों ने 4/4 भी लिए हैं। बट आई डोंट हैव द फैक्ट्स, मे बी यू आर अवेयर कि इस सेमेस्टर में जो आपका गुजरा है तो उसमें हाईएस्ट CGPA क्या आया है? आपको कोई है अंदाजा उसका? Sir, I think highest was 3.8 something. I'm not sure exactly. So it means कि still it's a good CGPA, and I believe कि next semesters में students will be able to get 4/4 as well. दूसरी बात ये है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और वो बाकी चीज़ें हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। लाइक रिलेटिव भी ग्रेडिंग यूज़ हो रही होती है और उसके अलावा एब्सोल्यूट ग्रेडिंग भी यूज़ हो रही होती है। इट्स कंटिन्यूस एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जीपीए जो है वो बहुत कम आता है, लेकिन जीपीए लेना मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि जीपीए कम दिया नहीं जाता या कम आता नहीं है, बट डेफिनेटली स्टूडेंट हैज़ टू पुट मच एफर्ट्स एज कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज़। तो वो आपको जीपीए लेना पड़ेगा, यहाँ पे जीपीए दिया नहीं जाएगा, ये मतलब ट्रू है। और सर नाउ लिटिल थिंग फॉर द व्यूअर्स जो कि सबके दिमाग में बहुत ज़्यादा होता है कि फास्ट और रगड़ा बिल्कुल यूं साथ साथ चल रहे हैं कि हमें एक बहुत रगड़ा यूनिवर्सिटी कहा जाता है, बोला जाता है आपकी कोई लाइफ नहीं है, इट्स अ लॉट ऑफ रगड़ा, एंड डेफिनेटली इट डज गेट हार्ड। लेकिन सर लेट्स टॉकिंग अबाउट रगड़ा, काफ़ी बच्चे बहुत चीज़ों को ज़हन पर सवार कर लेते हैं, एंड नो डाउट अबाउट इट फास्ट में थोड़ा सा मेंटल प्रेशर जो है पढ़ाई का वो स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा होता है। तो इस मेंटल प्रेशर को देखने के लिए, इस मेंटल प्रेशर को किस तरीके से मैनेजमेंट देखती है, या फिर आप लोग क्या प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि मतलब उन बच्चों के ऊपर जो मेंटल प्रेशर है कम से कम हो सके, या उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहले रगड़े पे थोड़ी सी बात कर लें और फिर जो आप कह रहे हैं कि बच्चे स्ट्रेस में हैं उसको कैसे न्यूट्रलाइज़ किया जा रहा है या मिनिमाइज़ किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हमेशा जब ये मेरे पास क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन अबाउट फास्ट, बाकी कैंपसेस में भी, मैं ये कहता हूँ कि लेट्स कंसिडर अ वेरी कॉमन एग्जांपल कि जिसमें आप कहते हैं कि आपके पास कुछ क्लॉथ है, कपड़ा है, और उस पर कुछ डस्ट लगी हुई है और अब उसको आपने वॉश करना है। अगर आप उसको सही तरह से रगड़ के राइट तो उसको निखारेंगे, साफ़ करेंगे, उसको थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, तो उसके बाद उस कपड़े की वैल्यू और जो निखार होगा वो एज़ कम्पेयर टू अनदर क्लॉथ जिसको उस तरह का रगड़ा नहीं मिला, तो शायद उसकी वैल्यू में एडिशन नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स हम ये चाहते हैं कि जब बच्चे मार्केट में जाएं, ग्रेजुएट हों, तो उनके अंदर जो मैल है, दाग है, जो प्रोफेशनली किसी क्लाइंट को एक प्रोडक्ट चाहिए, तो हम उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। एग्जैक्टली राइट। तो ये हम जो रगड़े की डेफिनेशन उसको इस तरह पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं। जो दूसरी बात है वो डेफिनेटली अगेन हमारे पास डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल इश्यूज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चा हमारे पास एडमिशन ले लेता है, आ जाता है, उसके बाद उसकी फ़ीस के इश्यूज़ हैं, उसकी फैमिली की उतनी इनकम नहीं है, और ड्यू टू एनी रीज़न्स जो है वो बच्चा जो है वो पे नहीं कर सकता, तो ये एक स्ट्रेस लेता है। वो क्लास में बैठा वो हर टाइम अपनी फ़ीस के बारे में सोच रहा है। पेरेंट्स जो हैं वो उस बच्चे की फ़ीस के बारे में सोच रहे होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उस बच्चे की फ़ाइनेंशली हेल्प करें, उन पेरेंट्स को जो है वो रिलीफ़ करें। एक तो वो स्ट्रेटजी है।
दूसरी ये होती है कि सम टाइम हमारे पेरेंट्स के, सोसाइटीज़ के, अपने फैमिलीज़ के भी काफ़ी सोशल इश्यूज़ हैं, जिसमें बच्चा जो है वो स्ट्रेस का शिकार होता है। वो देख रहा है घरों में नचाकियाँ हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टडी अफेक्ट हो रही होती है। तो फिर हम उस तरह के केसेस को भी देख के उनकी प्रॉपर, हमने यहाँ पे काउंसलर है जो उस बच्चे को, उस बच्ची को सुनता है और उस तरह की स्ट्रेटजीज़ जो है वो एडवाइस करता है। फिर वो केसेस हमारे साथ भी डिस्कस होते हैं और सम टाइम फिर हम उन बच्चों को हॉस्टल्स में शिफ्ट करते हैं ताकि एटलीस्ट इन फॉर अ सेमेस्टर, 1 साल के लिए या 6 माह के लिए बच्चा जो है वो उस इन्वायरमेंट से थोड़ा सा Familiar. सेपरेट हो के और फिर जो है वो अपनी स्टडीज़ के फोकस करे। और तीसरा जो चैलेंज आता है वो ये होता है कि बच्चे जो हैं सम टाइम कुछ लोअर मिडिल क्लास से या लो इनकम से आ रहे होते हैं, गांव से आ रहे होते हैं, उनकी स्कूलिंग उस तरह की नहीं होती, बट दे आर वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स। मतलब उन बच्चों में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन वो जब यहाँ पे आते हैं और कुछ बच्चों के एनवायरनमेंट में देखते हैं तो वो फिर अगेन साइकोलॉजिकली और उसको स्ट्रेस ले लेते हैं। तो टू डील विद दीज ऑल टाइप ऑफ इश्यूज हम कंटिन्यूसली उन बच्चों को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, और हमें जहाँ पे भी कहीं हो तो टीम में भी कुछ लोग ऐसे हैं, फैकल्टी मेंबर जो है उनको सुनते हैं, एंड देन वी ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट दीज स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने बच्चे हमने यहाँ पे एडमिट किए हैं और वो कोशिश हो कि वो सारे के सारे जो वालदैन के ख्वाब थे, उस बच्चे के ड्रीम्स हैं, तो उसमें जो है वो हम अपना पूरा रोल प्ले करें। माशाल्लाह। और इसके अलावा जो बाकी एक चीज़ें हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, उसमें बच्चों को अंगेज किया जाता है ताकि लेट्स सी कुछ लेयर ट्रिप के लिए जाएं, कुछ सोसाइटीज़ में वो हों, हर एक का जो पैशन है, स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, तो हम उस बच्चे को जो है पूरी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ देते हैं। ई गेमिंग है, अदरवाइज डिबेटिंग है, प्रोग्रामिंग कंपटीशंस हैं, कुछ और टेक्निकल इवेंट्स हैं, तो हम उसके थ्रू भी जो है वो बच्चे को एंगेज रखते हैं, तो ताकि उसको एक बैलेंस्ड स्टडी जो है वो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस मिल सके। जी बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज जैसे अभी फ्यू एक्चुअली लास्ट वीक हमारा सोच रंगों में इवेंट भी हुआ, उसमें भी बहुत बच्चे पार्टिसिपेट किया। यू नो, इट टेक्स लोड ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका एक प्रेशर रिलीव हो जाता है। उससे पहले हम लोग फास्ट मुल्तान, हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें स्पॉन्सर किया एंड वी वेंट टू सॉफ्टेक एक्चुअली लाहौर कैंपस, तो हमारा ट्रिप था। सो इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड डेफिनेटली वो आपका प्रेशर काफ़ी रिलीव करता है एंड आई सी कि हमारी यूनिवर्सिटी इन चीज़ों के लिए स्टेप्स लेती है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमने आप लोगों को डिफरेंट कैंपसेस के साथ भी कनेक्ट हाँ किया। आप फैसलाबाद गए, वहाँ पे आई थिंक 2 नाइट्स आपने स्टे किया, फिर आप लाहौर गए, वहाँ पे 2 नाइट्स स्टे किया, इसी तरह इस्लामाबाद का अभी एक ट्रिप गया था। तो वो हम वहाँ पे भी भेज रहे हैं ताकि बिकॉज़ यहाँ पे अभी वो सीनियर्स नहीं हैं, तो हम आपको लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद, क्योंकि ये 3 कैंपसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमारी एक्सेस भी ईजी है, तो हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स की फार्म में वहाँ की फैकल्टी के साथ सेमिनार्स रखवाए ताकि आप लोग वेल कनेक्टेड हों विद अदर कैंपसेस, और फिर आके हमसे बात भी कर सकें कि जी वहाँ पे उस कैंपस में ये फैसिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं, तो हमें भी ये प्रोवाइड की जाएँ। तो दैट इज़ अनदर एफर्ट्स विच वी आर पुटिंग ऑन दिस आवर फर्स्ट बैच एंड फॉर द कमिंग बैचेस। डेफिनेटली आई कैन एग्री टू ऑल ऑफ दैट, और समथिंग दैट्स वेरी फन एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी और हमारा फास्ट में कैंपस कोई कर रहा है कि जब हम शुरू में आए तो हमें एक्चुअली ट्रिप पर ले गए आप लोग सारे मरी, एंड इट वाज वेरी फन, बहुत मज़ा आया। एंड वो जो एक इमेज थी ना हमारी कि यार फास्ट में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ही पढ़ाई पढ़ाई है, उसके अलावा कोई फ़न एक्टिविटीज़ नहीं है, नथिंग, तो डेफिनेटली वो एक इमेज शैटर हुई, बहुत मज़ा आया, हमारा एक प्रेशर जो था वो बहुत रिलीव हो गया एंड डेफिनेटली वाज वेरी फन। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि, एंड दिस इज़ अ बिट सीरियस, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत स्केप्टिकल हैं रिगार्डिंग द न्यू कैंपस। उनको लगता है कि नया कैंपस है एंड नया कैंपस है तो इसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी, क्योंकि एक बना हुआ है कि एक नया कैंपस है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कम होगी, एंड उससे ज़्यादा उनको लगता है कि जो टीचर्स की क्वालिफ़िकेशंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, या फिर जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर उस लेवल के नहीं हैं जो बाकी कैंपसेस में हैं। तो इस बात का आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, मैं हमेशा कहीं पे भी बात होती है, बहुत सारे और दोस्त भी न्यू यूनिवर्सिटीज़, न्यू कैंपसेस इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि
दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द फैकल्टी, that is the core component to run any institution, and the second is the infrastructure or the logistics, labs, library, जो कि environment किसी भी students को groom करने में अपना रोल प्ले करते हैं. जब ये कैंपस स्टैब्लिश हुआ और हमने ये सोचा कि अच्छा भी अब फैकल्टी का क्या करना है, फर्स्ट वी थॉट कि हम कोई एडवर्टाइज़ करते हैं और कोई अच्छे फैकल्टी मेंबर ढूंढते हैं. आई स्टिल रिमेंबर कि जब चिन्योट फैसलाबाद कैंपस स्टार्ट हुआ तो उसमें ये 2-3 चीज़ें थी जो कि हमने सोची. तो हमने कोशिश की कि सेम मॉडल रेप्लिकेट करें, और उसमें हमने ये किया कि कहा कि अच्छा यार, जो हमारा पहला बैच है इसमें हम न्यू फैकल्टी हायर नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे कि हमारे जो बाकी 5 कैंपसेस हैं उनमें से हम फैकल्टी को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे जो कि ऑलरेडी वहाँ पढ़ा रहे हैं, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं एंड वेल क्वालिफाइड हैं. डेफिनेटली अब जो फैकल्टी मेंबर इस्लामाबाद में ऑलरेडी किसी डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, लाहौर में काम कर रहा है, फैसलाबाद में काम कर रहा है, दे आर वेल ट्रेंड, एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर. सो दैट्स वाई दे हैव बीन हायर्ड एट अदर कैंपसेस. तो हमने क्या किया कि फिर एक ईमेल जनरेट की और 5 कैंपस से हमने कहा कि बताएं जी कौन मुल्तान में जाना चाहता है. तो विलिंगनेस जो है हमने इन फैकल्टी मेंबर से ली, और अभी आप देख लें कि जितनी भी फैकल्टी कंप्यूटिंग के अंदर है, जो भी कोर्सेज कंप्यूटिंग के पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें एक भी फैकल्टी मेंबर ऐसा नहीं है जो हमने न्यू हायर किया हो. और इसका डाटा ऑलरेडी वेबसाइट पे भी मौजूद है, प्रॉस्पेक्टस के अंदर भी मौजूद है. तो ये सारे फैकल्टी मेंबर्स अपनी सर्विसेज ऑलरेडी दूसरे कैंपसेस में दे रहे थे और काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे थे. और फिर कुछ फैकल्टी मेंबर्स थी जो कि अलाइड सब्जेक्ट्स की थी, वो हमें था कि हम न्यू हायर करते हैं. लेकिन अगेन अलाइड फैकल्टी के अंदर भी हमने वहाँ से फैकल्टी मेंबर्स ट्रांसफ़र किए, जिसमें मैथमेटिक्स के हमने एक सीनियर फैकल्टी मेंबर को दूसरे कैंपस से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया. इसी तरह इंग्लिश के हमने एक सीनियर फैकल्टी मेंबर को दूसरे कैंपस से ट्रांसफ़र किया. सिर्फ हमारे पास जो अब HEC ने कुछ ये कोर्सेज न्यू इंट्रोड्यूस किए, या पाकिस्तान स्टडीज़ और इस तरह के जो माइनर कोर्सेज थे, उसके लिए जो है वो फिर हमने न्यू फैकल्टी हायर की. लेकिन उसके लिए भी हमने प्रॉपर एक प्रोसेस चलाया, और उसमें आई रिमेंबर कि जब हम इंटरव्यू कर रहे थे इनिशियली हमने कहा कि हम टेम्परेरी बेसिस पे फैकल्टी मेंबर लेते हैं, लेकिन उनका प्रोफाइल इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था एंड दे परफॉर्म्ड वेरी वेल ड्यूरिंग द इंटरव्यू. आई रिमेंबर कि मेरे जो दूसरे कैंपसेस हैं उनकी फैकल्टी मेंबर्स ने ये कहा कि सर इस तरह का रिसोर्स तो हमें लाहौर और फैसलाबाद में भी नहीं मिलता, तो आप काइंडली इनको परमानेंट हायर करें. तो आफ्टर लिसनिंग देयर कमेंट्स, क्योंकि मुल्तान रीजन में अगेन टैलेंटेड लोग तो मौजूद हैं, हम सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे थे कि हम पहला बैच नए सारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ स्टार्ट करें. तो वो फिर हमने 1 या 2 फैकल्टी मेंबर हायर किए, बट आफ्टर वेरी रिगरस प्रोसेस एंड मल्टीपल प्रोसेस के बाद उन फैकल्टी को हमने ऑन बोर्ड किया. तो हमने ये कोशिश की कि जो एक कल्चर है फास्ट का वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए और फिर नया बैच जो है वो इंडक्ट किया जाए. तो एक तो हमने वो काम किया. बाकी लैब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं है कि फ़ास्ट वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डिलीवर कर पाएगा कि नहीं, वो तो हमने दिया ही दिया. और दूसरा हमारा एक टारगेट था कि जो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ हैं डैट आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. कि फॉर एग्जांपल बच्चों ने कोई टेक्निकल इवेंट्स पे जाना है, उनकी ग्रूमिंग होनी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, मतलब वो भी पॉलिश करने की ज़रूरत है. पर्पज़ ये था कि हम ये बताना चाह रहे थे कि भाई फ़ास्ट का स्टूडेंट कैसे दिखता है, फ़ास्ट के स्टूडेंट्स को कैसे बिहेव करना है, फ़ास्ट के स्टूडेंट्स को कैसे अलमनाई की फॉर्म में 4 साल के बाद जब उसने उस प्रोसेस से गुजरने के बाद कन्वर्ट होना है तो उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. तो ये हमारा दूसरा एक इम्पोर्टेंट कंसर्न था, जिसके लिए फिर हमने अगेन लाहौर से और अगेन हमारे अपने जो ग्रेजुएट्स से स्टूडेंट्स थे उनको हमने इंडक्ट किया फॉर स्टूडेंट एक्टिविटीज़. तो अगेन आपके पास इस टाइम स्टूडेंट अफेयर्स के लिए में लाहौर से जो स्टूडेंट अफेयर्स को हेड कर रहे थे वो यहाँ पे आए, उनको हमने
आपके पहले बैच को जो है वो सपोर्ट दी। तो ये सारा एक प्रोसेस था जिसमें हमने पूरा फोकस किया। फिर फैकल्टी की मेंटोरिंग के लिए कि फैकल्टी कैसे होती है, वो ऑल दो सारे वहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन हमने उनको जो नए लोग कुछ एक दो ऐड किए, उनको उनके साथ एंगेज किया। इस साल फिर हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि अब जब सेकंड बैच आएगा तो नो वी आर स्टेबल, हमने जो इकोसिस्टम डेवलप करना था वो ऑलरेडी कर दिया हुआ है। अब अगर कोई नए लोग आते हैं, बिकॉज वी आल्सो वांट डाइवर्सिटी, कि इस रीजन में भी जो ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, बिकॉज दे कैन नॉट आल्सो लीव दिस सिटी और द नियर बाय एरिया, चाहे वो खानेवाल है, बावलपुर है, और डेरा इस्माइल ख़ान है। तो हम चाह रहे थे कि इस रीजन के भी जो लोग टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे लें। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाहौर में सेटल्ड हों, इस्लामाबाद में सेटल्ड हों, दे आर वर्किंग इन अदर गुड ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम चाह रहे हैं कि उनको भी टारगेट किया जाए और इस साल इंडक्ट किया जाए, ताकि एक डाइवर्स किस्म का इन्वायरमेंट हो और हम इस बैच को मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो ग्रूम कर सकें। दैट्स ग्रेट टू हियर, माशाल्लाह सर। एक और सवाल, अब आई डोंट नो कि कंसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है, लेकिन मुल्तान का मेरिट सबसे कम है अपने हमारे सब कैंपसेस में से। क्या ये बात सच है या क्या ये एक बात गलत है? आपका इस बारे में क्या कहना है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि टू बी ऑनेस्ट हम भी ये सोच रहे थे कि शायद हमें थोड़ा सा मेरिट डाउन करके अपना पहला बैच इंडक्ट करना पड़ेगा। दिस वाज आल्सो यू कैन से आवर कंसिडरेशन, या हमारी इमेजिनेशन थी कि भाई कंसर्न से कि जब फास्ट का पहला बैच आएगा तो हमें शायद मेरिट को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने कैंपस लॉन्च किया, इवन मेन बिल्डिंग भी नहीं थी, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, क्लासरूम्स भी इस्टेब्लिश नहीं थे, जस्ट एडमिशन्स ओपन फ्रॉम गेट के पास ये 2 स्मॉल कमरे थे जिसको हमने एडमिशन ऑफिस बनाया, और लोग आते थे और वहीं से कैंपस स्टार्ट होता था, वहीं पे कैंपस ख़त्म हो जाता था। तो वी थॉट इट विल बी डिफ़िकल्ट कि लोगों को बताना कि यार 6 माह के अंदर या 4 माह के अंदर कैसे आप क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे। बट इस रीजन में जो लोग हमें जानते थे, जिनके पेरेंट्स, जिनकी फैमिलीज़, जिनके फ्रेंड्स को फास्ट के बारे में पता था, तो उन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई, और एक तो वो एप्लीकेंट्स हमारे पास आया। फिर दूसरा, क्योंकि हमने टेस्ट सेंटर ऑप्शन दी मुल्तान की, कि ऐसा बच्चा जो लाहौर में एडमिशन लेना चाहता है वो भी यहाँ पे टेस्ट दे सकता है, जो फैसलाबाद में लेना चाहता है वो भी टेस्ट दे सकता है, इस्लामाबाद, मतलब किसी भी कैंपस में उसका इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे आके टेस्ट दे सकता है। तो जब लोग पेरेंट्स टेस्ट देने के लिए आए और उन्होंने हमारे क्लासरूम्स देखे, वही जो मैंने बताया कि टेम्प्रेरी शेड्स के अंदर हमने बनाए हुए थे, और प्लस हमारी लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, फिर जिस तरह से हमने उनको ट्रीट किया और साथ हमने फैकल्टी का इंट्रोडक्शन दिया, तो बहुत सारे लोगों ने वहीं पे कहा कि मैंने मुल्तान की चॉइस नहीं दी थी, तो कैन आई चेंज माई ऑप्शंस टू मुल्तान कैंपस। एक तो ये, तो उसने हमारे मेरिट को बहुत सस्टेन किया, एंड इवन कम्पीटेड फ्यू अदर कैंपसेस एज वेल, राइट। तो जो लास्ट ईयर का मेरिट भी था वो भी मतलब मैं ये कहूँगा इट वाज नॉट ऑन द लास्ट, बट बाकी कैंपसेस से मतलब किसी हद तक ये बेहतर रहा। बट क्योंकि मेरिट जो होता है वो बहुत माइनर डिफरेंस के साथ होता है, तो उससे आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने लेट्स सी 65 पे एडमिशन लिया और दूसरा बच्चा जो है जिस उसका एडमिशन 62 पे हुआ है, तो आप कहें कि जी उनमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी हाई एंड दे आर वेरी लो, तो ऐसा नहीं होता। ये देयर आर मैनी फैक्टर्स जो कि मेरिट डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। उसमें सम टाइम ये भी होता है कि जब आप अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स देने गए तो मे बी यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, और आपने उस टाइम एग्ज़ाम्स देते हुए आपकी कोई परसेंटेज 5-7% का डिफरेंस आ गया, एक फ़र्क वहाँ पे आ जाता है। दूसरा, जब आप टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं तो शायद उस दिन आप उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे, या आपकी ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज़, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ आप कहीं पे टेस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि 5-10% को कवर कर जाते हैं। तो आई थिंक मेरिट का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
मुल्तान कैंपस ने हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें अच्छे स्टूडेंट दिए हैं, और इस साल तो आई एम एक्सपेक्टिंग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एक या दो तीन कैंपसेस को compete कर जाए, क्योंकि मैंने बताया कि मुल्तान और सराउंडिंग रीजन में कैपेसिटी और जो इंटेलिजेंस लेवल है इट्स स्किल। क्वाइट बेटर एज़ कम्पेयर टू, इवन मैं अपने पेशावर और चिन्योट फैसलाबाद कैंपस की बात करूं, जहां में चिन्योट रीजन है, झंग रीजन है, तो उससे तो मुल्तान रीजन इज़ वेल ग्रूम्ड, और बच्चों की जो ग्रूमिंग हुई है वो एग्जैक्टली। बहुत बेहतर हुई है। तो अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, बहुत सारी चीज़ें देख के, क्योंकि हर पेरेंट ये चाहता है कि भी उसका बच्चा उसके पास रहे, सुबह जाए शाम को वापस आ जाए, और फिर हमारी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जो कि हमने प्रोवाइड की हुई है बच्चों को, कि वो डिफरेंट रूट्स में सुबह जाती है, बच्चों को बच्चियों को पिक करके लाती है और फिर शाम को ड्रॉप कर दिया। दिस इज़ अनदर एडिशनल बेनिफिट जो कि पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करता है कि और स्पेशली बच्चियों के लिए, कि बच्चियों को इतनी दूर दराज भेजना। और फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारा लाहौर इस्लामाबाद कैंपस है, वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, बच्चों को प्राइवेटली अपने तौर पर हॉस्टल मैनेज करना पड़ता है। तो ये अगर फैसिलिटी मौजूद है तो वो अब हमारे पेशावर कैंपस में आई थिंक फॉर बॉयज़ है। फिर फैसलाबाद कैंपस में जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ऑन कैंपस फैसिलिटी है, लेकिन साथ साथ हमने मुल्तान कैंपस में भी ऑन कैंपस हमने गर्ल्स हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया हुआ है। वो जो आपकी क्लासेस और लैब स्टार्ट में हाँ थी, जी। वो अब हमने बच्चियों का हॉस्टल बना जी दिया बिल्कुल। हुआ है। वो जितने हमारे पास कोई 8 क्लासरूम्स और लैब्स थी, उसको हमने वो फैसिलिटी दे दिया। बॉयज़ के लिए हमने एक फुली आप कह लें कि फर्नेस्ड और एक डेडिकेटेड सा हमें बिल्कुल। हाँ जी। एक ब्लॉक मिल गया था, उसको हम खुद रन कर रहे हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं। मेरी फैकल्टी मेंबर्स उन बच्चों के साथ रहते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई इश्यूज होते हैं तो फैकल्टी मेंबर वहाँ पे मौजूद हो, ताकि उनको एक सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिल जाए। बिल्कुल। फिर हमने उन हॉस्टल्स पे अपनी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न्स भी होता है। हाँ जी। तो ये सारी फैसिलिटीज़, उनका इंटरनेट है, उनका मेस है, तो ये सारी अरेंजमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी खुद डील कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर रिलेटेड ये स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो आप प्लीज़ हमें बताना चाहेंगे कि एनी के कितना प्लान है हम लोगों का अभी जो फॉल 2026 है उसके अंदर। एक तो हम ऑन एवरेज मतलब एक अंदाज़न कितना इंटेक ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, उसके अलावा हम कौन से डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं हम कौन से ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, डिग्री प्रोग्राम्स तो अगर कंप्यूटिंग की बात करूं तो हम उसी को इस साल भी लेके जाएंगे। हम कोई नया डिग्री प्रोग्राम कंप्यूटिंग के अंदर ऐड नहीं कर रहे। वो 3 डिग्री प्रोग्राम्स थे जो लास्ट ईयर हमने जिनकी इनटेक ली, उसमें बीएस कंप्यूटर साइंस था, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और बीएस सॉफ्ट इंजीनियरिंग। तो ये 3 डिग्री प्रोग्राम्स आप कह लें या 3 प्रोग्राम्स कह लें, वो हमने लिए। और हमने अराउंड 250 की स्ट्रेंथ जो है वो एडमिट की, और इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैकल्टी मेंबर। तो हमने मैंने बताया कि जिस तरह के हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया, आई स्टिल रिमेंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज मोर देन 700 स्टूडेंट्स जिन्होंने मुल्तान कैंपस के लिए अप्लाई किया, लेकिन आउट ऑफ 700 हमने सिर्फ 250 स्टूडेंट्स की जो है वो इनटेक ली। हम चाहते तो 500 भी ले सकते थे, लेकिन हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी को सामने रखते हुए जो है वो एडमिशन लिया। इस साल जो है हम एक नया डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बिजनेस एनालिटिक्स है। उसकी रीज़न ये थी, अगेन टू बी ऑनेस्ट, हम ये सोच रहे थे कि अभी ना स्टार्ट करें एक डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम, लेकिन फिर अगेन कम्युनिटी एंड द पेरेंट्स उन्होंने हमें अप्रोच किया। उन्होंने कहा देखें जी, फास्ट थोड़ा सा सख्त है इस मामले में कि कंप्यूटिंग में मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ वो नहीं कर सकता तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो बायो के साथ भी वो ले लेते हैं, और फिर साथ कहते हैं कि जी एडिशनल डेफिशिएंसी कोर्सेज हम करवा देंगे और एडमिशन। हमने ये प्रैक्टिकल ये किया, हमने भी ये काम स्टार्ट किया, बट टू बी ऑनेस्ट वी फेल्ड। द रीज़न वाज कि वो बच्चे कंप्यूटिंग के अंदर उस तरह से ट्रेन नहीं हो सके, ग्रूम नहीं कर सके, एक्सेल नहीं कर सके। मैं ये अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली
वो $16 बिलियन कंपनी की साले की बात हो रही थी, जो एलन मस्क ने जो है हाँ वो जी प्रपोज किया कि मैं जी जी इसको जी जॉइंट कर्सर वेंचर करूँगा, हाँ जी कर्सर। मैं उस बच्चे की हिस्ट्री पढ़ रहा था कि यार ये एमआईटी कैसे गया और व्हाट वाज द मेन रीज़न कि इसको एमआईटी ने एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद ये कर्सर लेवल की कंपनी इस्टेब्लिश कर ओके, आई एम अ सका। बिलियनर बेसिकली। हाँ तो उसमें मैंने देखा तो उसने मैथमेटिक्स के नेशनल लेवल के कंपटीशन विन किए, और वो अ, उसने अपने आप को जो बेसिकली कह लें कि ग्रूम किया, दैट वाज इन मैथमेटिक्स एनालिटिकल स्किल्स। देन अगेन वो जब उससे निकला तो उसने इंटरनेशनल लेवल के जो मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हैं उसमें अपने आप को मनवाया, राइट। तो शायद हमारी भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट दोज एनालिटिकल स्किल्स, शायद आप कंप्यूटिंग डोमेन के अंदर ग्रो नहीं कर सके। सिर्फ कोर्स पास करवा के आपको उसका पार्ट बना देना, तो आई थिंक वो एक ज़्यादती है। कल को आप उस फ्यूचर में उस कैरियर में ग्रो नहीं कर सकेंगे। हमने पूरी कोशिश की उन बैच को ट्रेंड भी करवाने की, वो स्किल सेट देने में भी, बट ये नहीं है कि वो बच्चों की कैपेसिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, बट इस प्रेशर के साथ जो आपने शुरू में बात की कि वो रगड़ा, इतना ज़्यादा प्रेशर, उस प्रेशर के साथ उनकी डेफिशिएंसी को मीट करना, कीप दैट अप वाज करना। अ चैलेंज फॉर अस। तो फिर हमने कहा कि भाई आप इस तरह से ये करें कि मैथमेटिक्स को जिनका शौक है, पैशन है, फास्ट में पढ़ना चाहते हैं, वो 1 साल उस प्रेशर के बगैर अपना एडिशनल मैथ दें और उसके बाद हमारे पास आके एडमिशन ले लें। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली, लेकिन बच्चों का, पेरेंट्स का ये था कि हम 1 साल ज़ाया नहीं करना चाह रहे, आप कुछ इस तरह का, लेकिन बच्चे को पढ़ाना भी फास्ट में है, ये भी साथ ख्वाहिश है। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई आप एटलीस्ट एक डिग्री प्रोग्राम ऐसा ऑफ़र कर दें जो कि बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे सके। तो दैट वाज द मेन रीज़न। एंड ऑन द अदर हैंड साइड फिर हमने ये देखा कि बिज़नेस डिग्री प्रोग्राम में कौन सा ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जो कि बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, और कल को वो जब मार्केट में जाएंगे तो वो एक अच्छा उनके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग, बिजनेस स्टार्टअप्स हो सकें। तो दैट्स वाई वी चूज़ बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि मार्केट ड्रिवन प्रोग्राम है। मार्केट की डिमांड भी है क्योंकि अब हर बिजनेस, हर चीज़ आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा चुकी है। आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, पेपरलेस सारी चीज़ें चली गई हैं, डिजिटल मार्केटिंग चली गई है। तो सो दैट्स वाई we you can say adopted, not introduce, because other campuses में वो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारी अगेन प्रायोरिटी होगी, या हम बिज़नेस एनालिटिक्स के लिए कोई एक अच्छा फैकल्टी मेंबर दूसरे कैंपस से यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्कुल। और कोई ऐसा फैकल्टी मेंबर जिसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफाइल है, ताकि हम उस पहले बैच में भी ऐसी फैकल्टी लेके आएंगे क्वालिटी। जो कि क्वालिटी को इंश्योर करेगी और जो एक रिक्वायरमेंट उसको मीट करेगी। बिल्कुल। अब सर एक पेन पॉइंट है जो स्टूडेंट्स का, और एक जो चीज़ स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियस होते हैं जिसके बारे में एक्चुअली, वो ये है कि हमें प्रॉपर कैफ़े और ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कब मिलेंगी और इसके लिए क्या प्लान्स हैं? अच्छा, अगेन जो मैंने बात की कि हमने स्टूडेंट की किसी भी जो एक रिक्वायरमेंट उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पोर्ट्स की बात करें तो आपके पास सारी इंडोर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आउटडोर फैसिलिटीज़ के हमने डीएचए के अंदर पूरा एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, हमने उनके साथ अपना जॉइंट वेंचर किया। हमने बच्चों को पूरा स्पोर्ट्स वीक दिया, पूरी स्पोर्ट्स लीग करवाई, उसमें क्रिकेट है, वट एवर द स्पोर्ट्स वो जो कि एक रिक्वायर्ड थी, हमने उनको वो फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दी। एक तो ये बात है, और इंशाल्लाह अगेन नियर फ्यूचर जब हमारा नया बैच आएगा उससे पहले हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और बहुत बहुत सारी डेवलप होंगी। आपने देखा होगा कि वो जो इनिशियल एक ग्राउंड था हाँ जी। जो क्लासरूम्स के साथ था, वो सारा ग्रीनिश हो चुका है, हाँ जी। डेवलप हो चुका है। अब बैडमिंटन कोर्ट और बाकी जो हमारी क्रिकेट ग्राउंड है ये इंशाल्लाह अभी इस्टेब्लिश हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड साइड कैफ़े था, कैफ़े अभी हमने एक इंडोर एयर कंडीशन स्पेस प्रोवाइड कर दिया जहाँ पे बच्चे इजीली बैठ के अपना खाना खा सकते हैं। और उसके साथ साथ अब हमारे प्लान में है जो कि अगेन विद इन 3 to 4 months, जिस तरह हमने पहले ये बिल्डिंग सेटअप शॉर्ट किया टाइम था, में। तो हाँ इसी जी। तरह हमारा वो टारगेट है कि एक कैफ़े का हम एक स्पेस जो है वो एलोकेट हो चुकी है,
और एक फुल फ्लैज कैफ़े का इन्वायरमेंट जो है वो हम दे देंगे, जिसमें प्रॉपर आपको बच्चों की जो भी डाइनिंग की रिक्वायरमेंट है वो मिलेंगी। लाइब्रेरी का इनिशियली इसी तरह था कि हम वी स्टार्टेड विद स्मॉल पोर्शन। अब आप देख अब सकते हैं कि एक्सपैंडेड काफ़ी। लाइब्रेरी कितनी एक्सपैंड हो चुकी हाँ है, जी, उसके अंदर न्यू बुक्स आ चुकी हाँ, हैं, और इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट एवरीथिंग इज कनेक्शन परफेक्ट। एवरीथिंग, मतलब जो भी चीज़ें हैं, क्लासरूम्स देख लें, अब उसकी क्वांटिटी, फैकल्टी ऑफिस, डे केयर हाँ जी, सेंटर, एग्जैक्टली। कि जो फर्ज हमारी फैकल्टी स्टाफ है उनके बच्चों के लिए, फिर मेडिकल सेंटर, एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमने यहाँ पे मेडिकल सेंटर, और उसमें MBBS डॉक्टर के साथ हमने कंट्रैक्ट करके मतलब ये सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी जो एक रिक्वायर्ड है वो मौजूद हैं। बट ऑफ कोर्स किसी चीज़ का भी एंड नहीं होता, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट, एनहांसमेंट। तो वो डे बाय डे इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, और इस कैंपस को भी एक फुल फ्लैज कैंपस है। और बल्कि लास्ट टाइम मेरी डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम सबसे पहले आपको यहाँ पे पैडल कोर्ट बना देंगे, ओह, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन जो है वो बिल्कुल। फुटबॉल की बजाय, क्रिकेट की बजाय पैडल कोर्ट में जाना चाहती है। इट्स तो एक्साइटिंग। इंशाल्लाह यू विल सी पैडल कोर्ट एट दिस कैंपस वेरी सून एज वेल। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। एंड टू कंक्लूड ऑल ऑफ दिस, एक आखिरी सवाल है आपसे जी। कि जो बच्चा फास्ट मुल्तान में अप्लाई करना चाह रहा है, उसके प्रोसीजर से रिलेटेड या उसके लिए आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अच्छा, इसमें मैं दो बातें करूँगा। एक तो ये है कि ऐसा बच्चा जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इफ़ यू आर टैलेंटेड एंड यू आर वरीड अबाउट द फाइनेंसेस, सो यू डोंट नीड टू बी वरीड, क्योंकि फास्ट टैलेंट को प्रायोरिटी देता है, और उसके बाद जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो इंशाल्लाह हम आपकी 4 साल की जो ट्यूशन फ़ी है उसको हम लुक आफ्टर करेंगे। तो एक ये इम्प्रेशन होता है कि भाई पता नहीं शायद ये अमीरों की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे सिर्फ वो बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके पास फ़ीस है। तो मैं कंक्लूडिंग मैसेज में एक ये बात करना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि जब एडमिशन्स ओपन होते हैं तो फास्ट साल में सिर्फ एक दफ़ा दाखिला करता है। लोगों का भी ये गुमान था कि अच्छा भी अभी फास्ट ने दाखिला किया है, 1 माह के बाद इनके दाखिले पूरे नहीं होंगे और ये दोबारा से दरखास्तें लेंगे, स्प्रिंग में दोबारा से एडमिशन अनाउंस करेंगे। लेकिन नहीं, तो यू हैव सीन कि जब हमने एडमिशन एंड कर दिया, उसके बाद अगर कोई हाईएस्ट अचीवर भी आया हमारे पास, बोर्ड का टॉपर्स भी आया है, तो हमने एडमिशन प्रोसेस नहीं किया। तो आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले ये कि एडमिशन जो डेडलाइन है उस पे आपने एडमिशन अप्लाई करना है और इसी साइकिल के अंदर आना है। और दूसरी एक जो कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ये कि यार बच्चे का भी रिज़ल्ट तो आया ही नहीं है, अभी बोर्ड ने तो रिज़ल्ट अनाउंस किया ही नहीं, अभी तो कैम्ब्रिज ने रिज़ल्ट अनाउंस ही नहीं किया, बच्चा तो अभी एग्ज़ाम्स दे रहा है, उसके प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो भाई जब ये रिज़ल्ट आ जाएगा तो उस वक्त सोचेंगे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करना है। तो फास्ट के अंदर किसी भी कैंपस में आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेस पे होगा, ठीक है। तो अब आपने उस इंतज़ार में नहीं रहना कि भाई मेरा सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा, मेरे 10% इंक्रीज़ हो जाएंगे या मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये 2-3 बातें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट द फाइनेंसेस एंड फीस। आप मेहनत करने वाले हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। नंबर 2, आपने एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेस पे लेना है, टाइम पे अप्लाई करना है। उसके बाद बेशक सोचते रहिएगा कि मैंने क्या करना है, रिज़ल्ट आ गया, इफ़ यू वांट टू स्विच इट्स योर ओन चॉइस। एंड द लास्ट थिंग कि आपने जो आपकी एडमिशन्स डेडलाइंस हैं उसको इंश्योर करना है, क्योंकि एडमिशन साल में एक ही दफ़ा। थैंक यू सर, आज पूरी इस कॉन्वर्सेशन का बहुत मज़ा आया एंड इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव मेरे लिए भी, एंड स्पेशली जो हमारी सारी ऑडियंस है जो ये देखेगी। आई होप कि आप सबको ये सुनकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी ना, एंड आपके बहुत सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स टू डॉक्टर साहब हेयर फॉर गिविंग अस हिज टाइम टुडे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, टू सम इट ऑल अप, आवर एडमिशन प्रोसेस आर एक्चुअली जो हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस है दैट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ मे, और हमारी जो नेशनल जो NU टेस्ट होता है that's going to start from the first week of July. And if you have
any questions, please reach out to any of the contact details that will be provided on our page. एंड उससे भी ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया पेजेस के साथ प्लीज़ इंटरेक्ट करते रहें, फॉलो करें, ताकि आप लोगों को जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पर मिलती रहे एंड यू डोंट मिस आउट ऑन द डेडलाइंस, because it is a nightmare. Trust me, you do not want that headache. And that's all from my end. Mohammad Ibrahim Khan signing off. Assalamu alaikum.